तो बड़ी खबर हम आपको लगातार बता रहे हैं, कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2023 को रद्द कर दिया गया है। 6 महीने के भीतर दूसरी परीक्षा होगी। हमारे सहयोगी राघवेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। राघवेंद्र, सुबह तक हमने देखा किस तरह से हताश निराश थे ये तमाम अभ्यर्थी, और आज देखिए किस तरह का जश्न मनाया जा रहा है। और ये बड़ी राहत की खबर है इन अभ्यर्थियों के लिए, और एक नजीर पेश करने की भी कोशिश है कि आगे से ऐसी कोई घटना दोबारा ना हो प्रदेश में। देखिए, वाकई में ये बड़ी बात है। आज जो ये लड़कों के अंदर जो जश्न का माहौल है, जो इनके आंखों पे जो खुशियां दिखी हैं, उसका कारण यही है कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, सख्त फैसला लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे भर्ती प्रक्रिया को ही रद्द करा दिया है और कहा कि 6 महीने के अंदर पारदर्शिता के साथ दोबारा होगा। और हमारे साथ देखिए कुछ यहाँ बच्चे, चूंकि सारे बच्चे निकल रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चे अपने ग्रुपों में अभी भी डिस्कस कर रहे हैं कि आगे क्या करना है, किस तरह तैयारी करना है। ये बच्चे यहाँ पर खड़े हुए हैं, तो हम इनसे जानना चाहेंगे क्या करोगे। अब तो आपको दोबारा मौका मिला है, क्या कहेंगे? सर, दोबारा मौका मिला, इसके लिए तो हम योगी जी का बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हम लोगों की बात को माना, क्योंकि जो परीक्षा हुई थी उसमें बहुत ही व्यापक रूप से धांधली हुई थी। सभी लोगों के पास जो है पेपर आ गए थे। पेपर देने के बाद जैसे हम लोग घर आए, सभी लोगों के पास पेपर है। जो धांधली करने वाले लोग हैं, जो संलिप्त लोग हैं, उनके ऊपर क्या होना चाहिए, किस तरह का एक्शन होना चाहिए? सर, हमारे हिसाब जितना सख्त हो सके उतना सख्त करें, उनको हो सके तो फांसी भी दी जाए। लेकिन हम सब इतना दिल टूट गया सर, हम इतनी मेहनत करके सारा 12-12 घंटा पढ़ते हैं, कोचिंग में पढ़ते हैं, और उसके बाद ये 2 रुपए के लिए पेपर बेच देते हैं और हमारा सबका दिल टूट जाता है। सर, क्या कहना है, क्या इनके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए? कार्रवाई तो होनी चाहिए, लेकिन सरकार खुद के ऊपर कार्रवाई थोड़ी कराएगी। जो ये स्कैम इतना बड़ा किया है, ये बच्चे आए हैं, फॉर्म भरा, एग्जाम दिए थे? हम दिए थे ये इलाहाबाद से। इलाहाबाद से? तो तुम्हारे साथ क्या घटना हुई थी? मेरे साथ घटना क्या, एग्जाम दिया हुआ। मतलब क्या तुमको क्या लगा कि गलत क्या हुआ तुम्हारे साथ? वो उसमें मतलब तुम्हारे पास भी आया था पेपर? नहीं, मेरे पास पेपर नहीं आया था। क्या कहेंगे आप? क्या कहना, क्या चाहेंगे। अब जो हुआ बहुत सही हुआ है, बस यही है, जो हुआ बहुत सही हुआ है। क्या कहना है? सर, इस बार ऑनलाइन एग्ज़ाम हो ताकि इस बार ऐसे धांधली ना हो। एसएससी भी एग्ज़ाम कराता है सर, एक साल पे ही कराता है, उसका तो कभी पेपर लीक का मामला आया नहीं है सामने। या तो हाइब्रिड मोड में हो या एसएससी की जैसे टेक्नोलॉजी का भी उपयोग किया जाए, ऐसा आप लोग कहना है कि ताकि देखिए, इसी इंडिया अलायंस के बारे में भारतीय जनता पार्टी किस तरीके का परसेप्शन बना रही थी, और हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में जो 14 में जीत करके आए थे वो तो बिल्कुल सीधा ग्राउंड जीरो पर चलेंगे अपने सहयोगी राघवेंद्र के पास। राघवेंद्र, आप तमाम अभ्यर्थियों से बातचीत कर रहे थे, मैं चाहूंगा आप इनसे लगातार बातचीत करते रहें, क्योंकि लंबा संघर्ष इन लोगों ने भी किया है, कई दिन से धरना प्रदर्शन, और अब परीक्षा रद्द कर दी गई है। सख्त एक्शन होगा इन नकल माफियाओं के खिलाफ। राघवेंद्र, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि पेपर लीक मामले में सीएम योगी बेहद सतर्क नजर आए हैं और सभी फाइलें मांगी गई है सीएम योगी की तरफ से। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे दें कि पुलिस की भर्ती परीक्षा रद्द की गई और पेपर लीक मामले में अब एक्शन की तैयारी की जा रही है। भर्ती से जुड़ी हुई तमाम जो फाइलें हैं, सीएम ने उन फाइलों को मांगा है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि छात्रों में किस तरीके की अभी खुशी की लहर है। वो मुख्यमंत्री को धन्यवाद दे रहे हैं कि जिस तरीके से पेपर लीक हुआ और परीक्षा में धांधली करने की कोशिश की गई, पेपर रद्द कर दिया गया है, और छात्रों की मांग यही है कि आगे जब भी परीक्षा हो तो इस तरीके की गतिविधि ना होने पाए। तो आपको बता रहे हैं कि सीएम सख्त है और इस पूरे मामले में बोर्ड के खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है, ये भी जानकारी सामने आ रही है। पेपर लीक मामले में सीएम योगी बेहद नाराज है। इस मामले की जांच तो होगी, लेकिन अधिकारियों पर भी गाज गिर सकती है। परीक्षा भर्ती बोर्ड के डीजी से नाराज हैं सीएम, भर्ती से जुड़ी फाइलें मंगवा ली हैं। तो बिल्कुल इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम दरअसल डीजी पर कार्रवाई कर सकते हैं। पुलिस भर्ती बोर्ड डीजी से मुख्यमंत्री इस वक्त नाराज हैं। पेपर लीक मामले पर सीएम को गुमराह किया गया है, सही स्थिति की जानकारी नहीं दी गई। सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि रेणुका मिश्रा जो डीजी पुलिस भर्ती बोर्ड की है, उन पर भी कार्रवाई हो सकती है। यानी कि जो सख्त एक्शन और नकल माफियाओं के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक की हम बात कर रहे थे, वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त करते हुए नजर आ
आ रहे हैं। एक तरफ जहां इस भर्ती परीक्षा को रद्द कर दिया गया है, तो वहीं अब इससे जुड़ी तमाम फाइलें मुख्यमंत्री ने मांगी हैं। डीजी के खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। तो लगातार ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जश्न है, जो निराशा, नाराजगी, गुस्सा और प्रदर्शन था, वो अब जश्न में बदल चुका है और लोग इंतजार कर रहे हैं। अब 6 महीने बाद फिर से परीक्षा होंगी। इधर 1 जुलाई से लागू होंगे 3 नए आपराधिक कानून। ये बड़ी खबर आपको बता रहे, सरकार ने जारी किया है नोटिफिकेशन। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय साक्ष्य कानून 1 जुलाई से लागू हो जाएंगे। आपको याद दिला दें किस तरह से पिछले सत्र में ये संशोधन किए गए थे और जो अंग्रेजों के ज़माने के नियम कानून थे उसमें संशोधन करके उसे भारतीय न्याय संहिता के तहत उसमें रद्दोबदल किए गए थे। और अब बड़ी जानकारी आपको बता दें, नोटिफिकेशन जारी हो गया है सरकार की तरफ से। 1 जुलाई से ये नए नियम लागू हो जाएंगे। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, आप कांग्रेस गठबंधन पर मीनाक्षी लेखी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अपनी कहीं बात से पलट गए हैं केजरीवाल। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, केजरीवाल ने पहले कांग्रेस से गठबंधन न करने की बात कही थी और ये भ्रष्टाचारियों की केमिस्ट्री है। मीनाक्षी लेखी ने निशाना साधा है, साफ कहा कि भ्रष्टाचारियों की मिली भगत हुई है। आप कांग्रेस गठबंधन का कोई सिर पैर नहीं है और हार का ठीकरा एक दूसरे पर फोड़ने के लिए ही ये गठबंधन किया जा रहा है। मीनाक्षी लेखी की तरफ से इस गठबंधन को लेकर सवाल खड़े किए गए। ये जो बेजोड़ गठबंधन है, इससे क्या लाभ मिलेगा? लेकिन हाँ, ये जरूर दर्शाता है कि घुटना टेक राजनीति किसको कहा जाता है। और ये घुटना टेक राजनीति, जिसका जीरो सम वाली राजनीति है, वो सबके सामने है। मैं और सोच रही थी कि किताबों की बात छोड़ दीजिए, किताबों के पन्ने पलटते हैं, लेकिन यहाँ तो लोग राजनीति के चक्कर में सिर पे खड़े होकर पांव ऊपर करके खड़े हो जाते हैं और ये दिखाई दे रहा है। मतलब वो शीर्षासन दिख रहा है और वो शीर्षासन दिख रहा है क्योंकि पांव पे चलने की और खड़े होने की औकात खत्म हो गई है। आम आदमी पार्टी ने कहा था कि कांग्रेस पार्टी जो है भ्रष्टाचारी पार्टी है और इस भ्रष्टाचारी पार्टी के साथ इससे बड़ी भ्रष्टाचारी पार्टी कोई और हो नहीं सकती। और केजरीवाल ने ये तक इंटरव्यू में कहा था कि 1-2 मंत्रियों को छोड़ दो, सारे के सारे कांग्रेस पार्टी के अंदर भ्रष्टाचारी बैठे हैं और लिस्ट तक जारी की थी।